नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं 1967 में लगी एक आग की जो पश्चिम बंगाल में लगी थी, जिसकी चिंगारी आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और साथ ही साथ हमारे राज्य झारखंड में भी लगी। दर्शकों, अगर आंकड़ों की माने तो शुरुआती दौर में 90 जिले भारत के ऐसे थे जहां पे नक्सली लोग की वजह से अंधकार के बादल थे, यानी कि वहां का आम जनजीवन जो है बिल्कुल त्रस्त हो चुका था। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से अभी पूर्णतः 20 जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित नहीं रहे। वहाँ पे आम जनजीवन बिल्कुल ही सामान्य हो चुका है और वहाँ पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। लेकिन अभी भी 70 जिलों में, भारत के 70 जिलों में हमें ये विजय पताका फहराना है। हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में दिखाते हैं कि झारखंड के जिलों में जहाँ पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो भी परेशानी थी, उस परेशानी को कैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर कम कर रही है और वहाँ पे नया सवेरा का उदय हो रहा है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जिसे सुन के थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा, क्योंकि जब मैंने इनकी कहानी सुनी तो मुझे भी आश्चर्य लगा। हम बात करेंगे सीता देवी की। सीता देवी जो है वो इलेक्ट्रीशियन है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं, वो इलेक्ट्रीशियन है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पुरुष की छवि आती है, और ये सीता देवी इलेक्ट्रीशियन है और साथ ही साथ उस जगह पे काम कर रही हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित रहा है। तमाड़ प्रखंड में रायडी ग्राम में वो काम कर रही हैं। तो चलेंगे हम रायडी ग्राम, वहाँ चल के देखेंगे कि सीता देवी कैसे उस क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रही हैं, और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रांची जिले का तमाड़ प्रखंड, जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जहां नक्सली घटनाओं और डकैती की वारदातें आम थी, अब बदलाव की राह पर है। जिला प्रशासन के प्रयासों से नक्सलवाद पर काबू पाया गया और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया। इस बदलाव में महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं रांची इलाके तमाड़ प्रखंड के रायडी में, जहां पे सखी मंडल की एक ऐसी दीदी है जिनका नाम सीता देवी है, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करती हैं। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो आज महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विकास के कार्यों में सम्मिलित हो रही हैं और परिवार का सर्वांगीण विकास कर रही हैं। तो आइए हम दीदी से जानते हैं कहाँ से प्रशिक्षण लिए, उनके जीवन कितना बदलाव हुआ। आइए हम सीता देवी से जानते हैं। सर, मेरा नाम है सीता देवी। सर, सबसे पहले तो हम महिला समूह से जुड़े थे। 2001 की बात है। 2001 में हम अपना समूह बनाए और महिला समूह से जुड़े, और महिला समूह में बैठक करते थे, बचत करते थे, और उसके साथ साथ अपना जो काम था वो भी हम लोग कर ही रहे थे। घर का जो काम होता है वो तो करते ही हैं। उसके बाद हम लोग समय जो मिलता था तो महिला समूह बनाए, वहाँ बचत किए, और धीरे धीरे उसके बाद हम लोग का पैसा जब इकट्ठा होने लगा तो दीदी लोग उसमें उत्साहित होने लगे कि हम लोग का इतना बचत हो गया बोल के। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग महिला समूह बनाए तो JSLPS आया यहाँ 2018 में। 2018 में JSLPS आया तो JSLPS के तहत हम लोग को और भी कुछ काम सब मिलने लगा, जिनमें सीता देवी एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। तमाड़ में जब बेरोजगारी अपने चरम पर थी, तब सीता देवी ने हिम्मत दिखाई और इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम शुरू किया। वे बताती हैं कि गांव में बिजली से जुड़े काम आम तौर पर पुरुष ही करते थे, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद हम लोग जैसे कि JSLPS में काम करते करते हम लोग एक योजना आई थी हम लोग के तमाड़ में कि 70 लाख सौर ऊर्जा योजना, जिसमें पीला पीला एक छोटा सा जो लैंप था उसको हम लोग बनाने का और वितरण करने का सारा काम हम लोग को ट्रेनिंग के द्वारा बताया गया। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जैसा जैसा ट्रेनिंग होता था, हम लोग ट्रेनिंग के पीरियड में जाते थे वहाँ और ट्रेनिंग लेते थे। फर्स्ट में तो उसको मतलब क्यों बनाया गया उसके बारे में बताया गया। उसके बाद हम लोग को उसको कहाँ डिपुट करना है, कहाँ वितरण करना है, यहाँ है, इस सारा चीज़ हम लोग को धीरे धीरे वहाँ पर पता चलते गया। उसके बाद हम लोग वहाँ लैंप भी बनाए, वितरण भी किए, और हम लोग का तमाड़ प्रखंड में जो हमको जो पंचायत मिला था, 2 पंचायत मिला था, एक अमलेसा पंचायत और एक सरजुमडी पंचायत, और कुछ तमाड़ प्रखंड तमाड़ पंचायत का भी कुछ गांव में हम वितरण किए थे। उसके
जैसे जैसे वितरण करते गए तो उसको हम लोग को रिपेयरिंग करने का भी ट्रेनिंग दिया गया। उसमें हम लोग को सोल्डिंग आयरन पकड़ना सिखाया गया। तो फर्स्ट बार तो थोड़ा सा डर लगता था सोल्डिंग आयरन पकड़ने में, लेकिन जब धीरे धीरे काम करते गए तो सीखते भी गए, और जैसे जैसे सीखते गए करने का और ललक बढ़ते गया। तो ऐसे ही करते करते 2021 में हमको पता चला एक सिल्ली में एक रूट सेट संस्थान है जो हम लोग का पूरा झारखंड राज्य में सिल्ली में ही स्थापित है। वहाँ भी हम ट्रेनिंग गए और वहाँ से ट्रेनिंग लिए 2021 में, और वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद आके हम अपना दुकान खोले। सर जब 17 लाख सौर ऊर्जा लैंप योजना जो आई थी तो उसमें भी तो हम लोग को सोल्डिंग करने के लिए बताया गया था, और उसमें भी हम लोग सोल्डिंग कर रहे थे। जैसे लैंप जो हमारा है वहाँ एक LED लगी होती है, तो उसको हम लोग वायर में ये करके उसको सोल्डिंग करना पड़ता है। तो सोल्डिंग का मतलब काम तो वहाँ से ही हम लोग सीखे थे। वहाँ जब थोड़ा थोड़ा सीखे तो कुछ और करने का, थोड़ा और आगे बढ़ने का, चाहे थोड़ा और सीखने का मन में एक जिज्ञासा हुई। तो उसके तहत हम और ब्लॉक में ही पता चला कि वहाँ इस तरह का ट्रेनिंग हो रही है। तो वहाँ गए तो सर भागने का, जैसे महिला लोग भागती है, भागने का कोई ही नहीं है, बस एक करने का ललक होना चाहिए कि हम वो चीज़ करेंगे। काम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा उससे हटके अगर हम काम कर रहे हैं तो और बेहतर होगा। इसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही गांव के घरों में बिजली की मरम्मत जैसे काम शुरू किए। इससे उनकी आमदनी बढ़ी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली। रोजगार के अवसरों ने गांव से पलायन को रोका और डर का माहौल खत्म किया। सीता देवी बताती हैं कि अगर उन्होंने प्रशिक्षण न लिया होता तो यह काम इतना आसान नहीं होता। अब उनका जीवन सामान्य हो गया है, परिवार बेहतर ढंग से चल रहा है और अच्छी आमदनी भी हो रही है। जी सर, वो तो था, क्योंकि हम वहाँ ट्रेनिंग लेने गए थे तो वहाँ के सर एक थे और हमको वहाँ गए तो देखे कि दीदी इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग लेने के लिए आई है। तो सर बोले कि दीदी आप सिलाई क्यों नहीं सीख लेते हैं, हमको सर बोले थे वो चीज़। और अभी भी हम सर से मुलाकात करते हैं तो बात होती है, तो सर हमको बोले थे कि अब दीदी सिलाई क्यों नहीं सीख लेते हैं। हम सर को बोले कि सर सिलाई हर महिला करती है, घर में जितनी भी महिला रहती है तो बहुत कोई सिलाई करती है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं वहाँ कभी महिला जा पाती है। तो हमको महिला से थोड़ा सा हटके लाइन में खड़ा होना है। सर ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे कि अभी LED बल्ब बनाना हुआ, फिर आपका बोर्ड बनाना हुआ, वायर के बारे में कितना वायर को कैसे कहाँ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि वायरिंग होती है तो कितना mm का वायरिंग करना है, बॉल अगर जला रहे हैं तो कितना mm का तार लगाना है, AC अगर चला रहे हैं तो कितना mm का तार लगाना है। तो वो सब सारा चीज़ धीरे धीरे हो जाता है। हाँ, बस हमको इतना है कि हम उसको करते रहेंगे, जितना करते रहेंगे उतने और हुनर आते रहेगी और हाथ भी साफ होते रहता है। सर उसमें एक किट लगी होती है, जैसे कि LED, उसका LED का जो बॉडी होता है तो एक उसमें अंदर में एक ड्राइवर कहा जाता है और एक LED किट होता है। उसके बाद एक होता है उसका बॉडी और एक प्लेट लगी रहती है अंदर में, और उसके ऊपर जो बल्ब को लगाने के लिए रहता है उसको भी लगाया जाता है। तो उसमें ज़्यादा ही नहीं होता है, ज़्यादातर LED खराब होता है तो उसमें इसका किट जो रहता है उस सिरिंज में जुड़ा होता है, एक के बदले एक, जैसे एक से एक जॉइंट रहता है, इसीलिए वो जलता है। अगर एक LED खराब हो गया तो बल्ब जलता नहीं है, वो बुझ जाता है और उसको फिर रिपेयरिंग करना पड़ता है, तब जाके वो बल्ब फिर जलती है। सर सिलाई मशीन तो जैसे कि यहाँ दुकान खुले तो दीदी लोग बहुत कोई आती थी, वो बोलती थी कि यहाँ कपड़ा नहीं सिलाई होता है, तो हम बोलते हैं सिलाई होगा। फिर धीरे धीरे कुछ वो सब भी सीखने लगे और सिलाई भी करते हैं। और जब यहाँ पहले हम सर वहाँ पर दुकान था मेरा, तो वहाँ जब आ गए तो बैंक नहीं था यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ से आए दुकान खोले तो बाद में बैंक भी आ गया, तो बैंक भी आ गया तो फिर हम जेरोक्स मशीन भी ले लिए। तो जेरोक्स मशीन ले लिए तो फिर बैंक में बहुत सारा ज़रूरत होता है, दीदी लोग को, दादा लोग को, जो भी बैंक आता है उसको फ़ोटोकॉपी कराना रहता है। तो हम सोचे कि एक तो जेरोक्स मशीन लिया जाए, उसमें भी 2 रुपया आएगा। उसके बाद जेरोक्स मशीन भी लिए और सिलाई मशीन भी लिए हैं, और थोड़ा बहुत जो भी सामान सब रहता है तो काम हो ही जाता है। बिजली से जुड़ा कोई भी काम उन्हें आसानी से मिल जाता है। पर्व त्योहारों और शादी ब्याह जैसे आयोजनों में भी लोग अपने घरों को सजाने के लिए सीता देवी को बिजली से जुड़े काम सौंपते हैं। इससे न केवल उनका परिवार बल्कि आसपास की बेरोजगार महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं। कई महिलाएं अब इस काम से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और अच्छी कमाई कर रही हैं। सीता देवी ने साबित किया है कि इलेक्ट्रीशियन का काम अब केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है, वे गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं।
सर ज़्यादा तो आमदनी नहीं होता है अभी। फिर जब हम लोग नया नया खोले थे तो दुकान अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि राइडिंग मोड़ में इलेक्ट्रॉनिक का दुकान नहीं था, यहाँ एक भी दुकान नहीं था जब हम खोले थे उस समय। लेकिन उस समय तो अच्छा खासा आमदनी हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारा दुकान खुल गया है। फिर भी कितना कमा लेते हैं? ज़्यादा तो नहीं होता है, करीबन 10,000 8,000 मान के चलिए। सर घर का स्थिति तो उतना ज़्यादा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग गांव में हम लोग गांव में रहते हैं और हम लोग का कोई मतलब आय का स्रोत नहीं है, बस खेती बाड़ी पर ही हम लोग निर्भर करते हैं। अपना जो खेती होता है रबी मौसम या धान का जो खेती करते हैं हम लोग वही सब करते हैं। उसके साथ साथ अभी 2-4 पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। सर JSLPS का तो बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि 17 लाख सौर ऊर्जा जो आई थी वो JSLPS का ही देन है। उसी के तहत हम लोग को फर्स्ट बार घर से निकलने का मौका मिला और उसके लिए हम ट्रेनिंग करने गए थे। और उस समय भी ऐसा समय था कि हम लोग का जुलाई में ट्रेनिंग शुरू हुआ था। उस समय बहुत दीदी लोग धान रोपाई का काम करते हैं हम लोग गाँव में, लेकिन मेरा भी उस समय रोपने का काम था। हम जल्दी ख़त्म किए और मतलब ट्रेनिंग के लिए चले गए। अच्छा, जब सिल्ली भी गए थे तो उस समय धान कटाई का समय था, लेकिन हम वहाँ मेरा धान काटने का था, फिर भी हम गए थे और वहाँ से लौटने के बाद हम धान काटे हैं। पहचान तो अभी काफ़ी बदल गया है, क्योंकि पहले हमको जानते नहीं थे कोई, पहले हमको कोई नहीं जानते थे, लेकिन अभी तो बहुत कोई जानते हैं। जैसे कि लैंप जब हम लोग वितरण किए ना तो हमको आदमी लोग देखते थे, रास्ता में चलते थे तो बोलते थे कि वो सोलर वाली दीदी है, और अभी भी बोलते हैं कि सोलर वाली जो दीदी है तो यहाँ पर दुकान खोली हो, मरम्मत करती है, वितरण भी करती है, सारा चीज़ करती है। तो अभी बहुत जान पहचान बढ़ गया। अब ब्लॉक हुआ, चाहे स्कूल वितरण करते थे सर लोग से, जितना भी स्कूल था वहाँ के जितने भी सर थे सबसे जान पहचान बन गया है। और बाकी लोग भी अभी जैसे कि आते हैं तो बहुत कोई बोलते हैं कि दीदी, अब दीदी होते हुए भी इस तरह का काम करते हैं और अभी यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ बोले कि हाँ 2 पैसा कमाना है तो काम तो करना पड़ेगा। तो दर्शकों, हम सभी ने रामायण तो पढ़ा है, रामायण में हमने सीता माँ की कहानी सुनी है और आज हमने सुना तमार में रहने वाली रायडी गांव की सीता देवी की कहानी। उन्हीं की जुबानी कैसे उन्होंने चुनौती भरा सफ़र तय किया और अपना आर्थिक रूप से तो खुद मजबूत हुई, लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है और एक मिसाल बनी हुई है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, चाहे जगह कोई भी हो। मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो भी परेशानी थी वो परेशानी भी उन्होंने दूर की है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सिल्ली जगह की। सिल्ली में दीदी कैफ़े चलाया जा रहा है। दीदी कैफ़े यानी कि वहाँ की कुछ महिलाएं मिलकर कैफ़े चला रही हैं और उस कैफ़े में पूर्णतः अच्छा स्वादिष्ट भोजन तो मिलता ही है, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाता है, यानी कि वैसे भोजन दिए जाते हैं जो हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जंक फूड दिया जाता है जिससे हमारे सेहत पे बुरा असर हो। तो अब हम चलेंगे सिल्ली में चल के देखेंगे कि महिलाएं एक साथ मिलकर कैसे दीदी कैफ़े चला रही है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि सिल्ली जगह जो है वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन वहाँ भी महिलाओं ने अपना विजय पताका फहरा दिया है। तो रुक करते हैं सिल्ली प्रखंड की सखी मंडल की दीदियाँ आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वे दीदी कैफ़े का संचालन कर रही हैं, जो खाद्य और पेय उद्योग में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा है। ये कैफ़े न केवल स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज रांची जिले के सिल्ली प्रखंड आ पहुँचे हैं। आज आपको कुछ वैसी महिलाओं से मिलवाएंगे जो दीदी कैफ़े चला रही है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से चला रही है और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जोहार, मेरा नाम रेखा देवी, मेरा समूह का नाम है मिसी महिला संघ सहायता समूह। हम लोग समूह में जुड़े हैं आपका 2002 में। हम लोग इसमें बाहर जाते हैं तो 7 आदमी 7 दीदी जाते हैं, 6-7 दीदी मिल के चलाते हैं और यहाँ भी 5 दीदी चलाते हैं। यहाँ सर हम लोग ट्रेनिंग 15 दिन का हम लोग गढ़खटांगा में गए थे, उस टाइम हम लोग ले लिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग को बाहर जाने का मौका मिला तो फिर हम लोग केरला 3-4 बार गए हैं। उसके बाद भुवनेश्वर गए थे, उड़ीसा। उसके बाद धनबाद गए थे। रांची मराबादी मैदान में तो लगते रहता है, वहाँ भी हर साल रहते हैं। और दिल्ली भी 3 बार हम गए, 3 बार तो मेरा और एक दीदी गई 3 बार। JSLPS का सर, JSLPS का तरफ से जो BPM मैम थी हम लोग का, BPM मैम हम लोग को खाना बनाने के लिए बहुत
ये किए थे। फिर हम लोग अपना ब्लॉक में खाना बना के दीदी लोग को खिला रहे थे हर प्रशिक्षण में। उसके बाद हम लोग खाना बनाते बनाते फिर यहाँ ब्लॉक में जो भी एक ठो ये फॉर्म निकला, तो हम लोग को ब्लॉक में भरने के लिए एक ठो दीदी थी, वो आके हम लोग का निक्की मैम दिल्ली से आती थी, वो दीदी हम लोग को भर दी थी कैफ़े खोलने के लिए रोड में। बोले रोड में खोलिए कैफ़े या कहीं भी खोलिए। तो हम लोग का जब वहाँ खाना बना रहे थे, हर पंचायत जा जाके अपना सारा सामान लेके जाते थे, चूल्हा जला के वहाँ लकड़ी ले जाते थे, बर्तन वगैरह सब राशन पानी लेके वहाँ हर पंचायत में जाके बना के दीदी लोग को जो भी JSLPS का प्रशिक्षण चलता तो खाना बना के उन लोग को खिला रहे थे। तो उसमें उन लोग बहुत खुश होते थे, बोले दीदी लोग का खाना बहुत अच्छा है। ये कैफ़े सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जहां स्थानीय दीदियां पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ अन्य स्वादिष्ट भोजन परोसती हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और स्वच्छ एवं किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराना है। दीदियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से स्वच्छता। सर हम लोग खाना का आइटम जैसा अभी यहाँ जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण में बनाते हैं, तो वेज में बनाते हैं दाल चावल सब्जी भुंजिया चटनी पापड़ सलाद, इतना कुछ देते हैं। और वेज में नॉन वेज में होने से चिकन मछली अंडा जो भी रहता है मेनू में सर लोग का आदेश में वो सारा चीज़ बना के खिलाते हैं। सर रिस्पॉन्स सब अच्छा मिलता है। कमाई भी हम लोग का 15 से 20 हज़ार हम लोग का एक दीदी को अपना मंथली हो जाता है। पहले सर हाउस कीपिंग थे, अपना घर में किचन में खाना बना रहे थे, घर में बच्चा लोग को ही कर रहे थे। जब से ये वाला अपनाए हम लोग तो पहले सक्रियों का काम किए थे। सक्रियों का काम करते करते वो इधर काम हम लोग का जो मैडम BPM मैम थी बाहर भेजने के लिए जब ये किए, सबसे पहले केरला जब गए उस टाइम हम लोग कुछ नहीं जानते थे, खाली घर में खाना बना रहे थे और सक्रियों का काम करते थे। लेकिन उसी टाइम हम लोग 1.5-2 लाख रुपया कमा के आए थे वहाँ से केरला से। केरला कोलम गए थे फर्स्ट बार। उसके बाद सोचे नहीं इसमें अच्छा हो रहा है तो फिर कैफ़े खोलेंगे नहीं खोलेंगे, सोचे थे बहुत, लेकिन फिर हम लोग सोच रहे नहीं अच्छा ही होगा, दूसरा को काहे मौका देंगे। फिर यहाँ खोलने का निर्णय लिए। यहाँ हम लोग ये सब कोई मिल के खोले 2017 में। बहुत परिवर्तन है सर। बहुत मुश्किल था, पहले कुछ भी नहीं हुई होता था। अभी तो हम लोग का सब कुछ अपना घर या बना लिए, अपना परिवार को भी सुधार हो गया, बाल बच्चा को भी पढ़ाई लिखाई अच्छा हुआ, कामकाज में ये हो गया है। और अपने भी अभी लगता है हम लोग अभी कुछ कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं सर लोग का तरफ से। हम लोग का JSLPS का जो भी BPM सर है BPO सर है, रांची से डिस्ट्रिक्ट से भी और ब्लॉक से भी हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है। लोन जो भी होता है लोन ब्लॉक से भी लिए हैं, हम लोग का BR से भी लिए हैं CLF में, और आपका बैंक से भी लिए हैं और समूह से भी लिए हैं। सबसे पहले समूह में लिए थे, उसके बाद बैंक से लिए, उसके बाद CLF में लिए। अभी सर 50,000 करके लिए थे, उसके बाद अभी लास्ट में 3 लाख का लिए हैं, जो इसमें अभी जो चल रहा है लोन का। सर बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाते हैं तो सम्मान मिलता है, सब कुछ का सब चीज़ का सम्मान मिलता है। खाना पकाने की तकनीक, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेवा कौशल और प्लेट प्रस्तुतिकरण जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्हें भोजन क्षेत्र में उद्यमी बनने के लिए तैयार करता है। हाँ, मेरा नाम शीला देवी है। मेरा समिति का नाम है मिसी महिला स्वयं सहायता समूह। हम 2003 में समूह में जुड़े हैं। गांव हुआ सिल्ली, जिला हुआ रांची, राज्य झारखंड। सर जैसे कि घर में जैसे हम लोग खाना मैडम जैसे बुक कीपर का ट्रेनिंग हुआ JSLPS ऑफिस में, तो बुक कीपर का पहले ट्रेनिंग हो रहा था, तो मैडम हम लोग को BPM मैडम थी, वो बोली कि जैसे कि आप लोग तो घर में खाना बना के तो खिला लेते हैं, तो आपको कुछ इससे कितना परिवार को खाना बनाते हैं। तो हम बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 जन का खाना बनाते हैं। यदि आपको 30 आदमी का खाना बोला जाए बनाने के लिए, क्या बना सकते हैं आप? तो हम बोले हाँ 30-40 आदमी 50 आदमी का हाँ इतना है कि हम बना के खिला लेंगे। तो ऐसा जैसे प्रोग्राम होता था, बुक कीपिंग का हुआ, AQM का हुआ, APS का हुआ, तो वहाँ जा के हम लोग खाना बनाए। और मेरा क्या बोलते हैं, हम लोग पहले 10 दीदी से काम किए थे। पहले जो भी 20 आदमी का भी खाना बनाना हो, 30 आदमी का भी खाना बनाना हो, तो हम लोग 10 दीदी जाते थे।
और 10 दीदी में जैसे कि होता था आनाकानी, कोई दीदी ज़्यादा काम कर रही है, कोई दीदी कम काम कर रही है, तो उसके बाद हम लोग समिति चेंज किए। अभी यहाँ हम बना रहे हैं ब्रेड चॉप, आलू चॉप, समोसा, पकौड़ी, बालूशाही और खाना दाल चावल सब्जी भुजिया, नॉनवेज हुआ चिकन मटन मछली अंडा, इतना आइटम यहाँ बना रहे हैं सर। हम लोग यहाँ 10 बजे से 5 बजे तक देते हैं। तो नॉनवेज केवल गुरुवार को नहीं बनाते हैं, बाकी सब दिन बनाते हैं, संडे छुट्टी रहता है सर। जैसे कि हम लोग क्वालिटी में जैसे सबसे पहला हुआ तेल हम लोग 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। और तेल हम लोग अच्छा क्वालिटी का तेल, ज़्यादातर हम लोग सोयाबीन तेल यूज करते हैं। और साफ़ सफाई में सर जैसे अपना एप्रोल पहन लिए, टोपी बाल गिरेगा ना, टोपी पहन लिए, इस सब में ध्यान देते हैं। और मसाला अपना हम लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि अपना हाथ से ही बना हुआ मसाला डालते हैं हम लोग। जो भी कस्टमर आते हैं तो संतुष्ट होकर जाते हैं। हाँ संतुष्ट होके जाते हैं। हाँ सर अच्छा रहता है, सबको बोलते हैं कि घर जैसा हमको खाना मिला। कैफ़े में अक्सर स्थानीय और पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं जो क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जैसी संस्थाएं इस पहल का समर्थन करती हैं। इन कैफ़े का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं करती हैं, जिससे उन्हें आय अर्जित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। नहीं, JSLPS का सहयोग नहीं मिलने से आज क्या हम लोग घर का ही अंदरे रह जाते हैं। घर से आज बाहर निकलने का जो मौका मिला हम लोग को, केरला 4 बार जा चुके सर। जैसे दीदी बताई धनबाद गए हम लोग, भुवनेश्वर गए, ये सब मौका हमको JSLPS का द्वारा ही मिला गया। हम तो धन्यवाद करेंगे JSLPS प्लस को कि आज हमें इतना दूर पहुंचाने का मौका गया। और फिलहाल में सर हम यही कल से हम कैंटीन आ रहे हैं। 1 महीना हम दिल्ली में काम किए हैं, ध्यानचंद स्टेडियम में जो है आपका इंडिया गेट के सामने है, वहाँ किए। बहुत अच्छा काम किए सर। वहाँ तो हम नया दीदी लेके गए थे, केवल 4 दीदी गए थे। वहाँ सबको बहुत अच्छा लगा और मेरा काम भी बहुत अच्छा हुआ। हम जितना उम्मीद नहीं चाहते सर उतना कर लिए। हम तो चाहेंगे सब दीदी को कि कुछ ना कुछ करे। आजकल तो एक से तो परिवार चलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना महंगाई पड़ रहा है, बच्चा का पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है सर। आज हम तो मेरा 4 बच्चे हैं, हम चारों बच्चे, 3 बेटी है, तीनों बेटी को हम हॉस्टल में रख के पढ़ाएं इसी के वजह से कि हम बाहर निकलें और कुछ कमाएं। तो मेरा बेटा पेशेंट था, उसको हम भिलौर से इलाज करवाएं सर, इसी के बदौलत से। सबको जोहार। मेरा नाम अमिता रहेल टुट्टी है और मैं JSLPS में सिल्ली प्रखंड की प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में मैं पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो दीदी कैफ़े है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर दीदी लोग चला रही हैं और इस दीदी कैफ़े के माध्यम से दीदी लोग के जो जीवन में जो बदलाव दिख रहा है, आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो है फिर बोलने में शुरुआत में हिचकिचा रही थी, लेकिन आज के दिन पे ये लोग जो है अपना अपना अलग अलग जगहों पे सरस मेला लगाया जाता है। तो हम लोग JSLPS के माध्यम से इनको हम लोग अलग अलग जगहों में भी सरस मेला में भी इनको भेजने का हम लोग काम करते हैं। तो इससे क्या है कि इसका जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है ये भी बढ़ा है और पारिवारिक जो अपना आर्थिक स्थिति है उसमें भी इन लोग का बदलाव दिख रहा है। और अगर कहा जाए सबसे बड़ा बदलाव अगर देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारी दीदियां जो हैं ये दीदी कैफ़े के माध्यम से जो है हवाई यात्रा तक की है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो दर्शकों, आज का जो अंक है वो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि सीता देवी रायडी ग्राम तमार प्रखंड में कैसे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रही है। साथ ही साथ हम मिले महिलाओं से जो सिल्ली जगह की हैं और वो भी कैसे दीदी कैफ़े चलाकर आगे बढ़ रही हैं। दर्शकों, फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय हुआ है यहीं पे समाप्त, लेकिन अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको थोड़ी भी शंका हो कि वो व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से भटकना अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। नमस्कार, जोहार।